स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग रिट्स पढ़ रहे थे स्टूडेंट, रिट्स। तो आज लास्ट रिट्स करने वाले हैं, फिर अपना रिट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 32 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। आज हमें कोएवेरेंटो पढ़ना है, कोएवेरेंटो। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एच क्यू सीपीएम याद करवाया था मैंने, हेडक्वार्टर कम्युनिस्ट पार्टी। तो हेबियस कॉर्पस कर चुके हैं, सरसरी भी कर लिया, प्रोबिशन भी कर लिया और मैंडेमस भी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं कोएरेंटो। तो हेबियस कॉर्पस डन, मैंडेमस भी डन, सरसरी भी डन, प्रोविजन भी डन। अब करते हैं कोएरेंटो। अब कोएरेंटो का मतलब होता है स्टूडेंट बाई बोथ ऑथोरिटी। अगर आपके पास कोई भी ऐसी ड्यूटी है ना, जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको हटाया जा सकता है। इसको बोलते, इसमें कौन सी रेट लगती है? कोएरेंटो। समझ में आया? कोर्ट आस्क ए पर्सन व्हाट ऑथोरिटी इज से होल्ड ऑफिस। आपने जो ये ऑफिस होल्ड किया हुआ है, आप किस ऑथोरिटी के तहत ये ऑफिस में होल्ड करके रखे हो। तो वही नेचर क्या होता है इसमें भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 32 एंड हायर कोर्ट 226 के अकॉर्डिंग काम करता है। वही डायरेक्शन होती है। कोर्ट जो भी डायरेक्शन किसको देता है? कोर्ट किसको देगा? पर्सन होल्डिंग ऑफिस, जो उस पर्सन को ये देगा जो किसी ऑफिस को होल्ड करके रखा है। इसमें बेसिकली पर्पस क्या होता है? इलीगल ऑक्यूपेशन। जो लोग, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, देखिए स्टूडेंट, कि मान लो एक लो रिक्वायर्ड 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर मान लो किसी को वाइस चांसलर बनना है यूनिवर्सिटी का, किसका? यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर बनना है, तो कम से कम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। कानून क्या कहता है कि 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया ओनली 3 ईयर एक्सपीरियंस बंदे को। तो कोर्ट पूछेगा, भाई व्हाट अथॉरिटी आर यू वीसी, कि आप किस अधिकार पे वाइस चांसलर बने हो? क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस चले तो आपको तो 3 साल का एक्सपीरियंस है। अगर क्वालिफिकेशन मिसिंग है तो पोस्ट को क्या कर दिया जाएगा? वेकेंट, खाली करना पड़ेगा आपको। तो ये होता है कोवेरेंटो। समझ में स्टूडेंट? तो कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट। पर्सन होल्डिंग ऑफिस को। प्रिवेंट इलीगल ऑक्यूपेशन कैन बी फाइल्ड ड्यूरिंग होल्डिंग ऑफिस। ये कब फाइल किया जा सकता है? जब वो ऑफिस को होल्ड कर रहा हो। वेट नहीं करना डिसीजन का, है ना। अब कंडीशन क्या होती है? ऑफिस पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, गवर्नमेंट का ऑफिस होना चाहिए स्टूडेंट, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा है वो। कौन सा ऑफिस होना चाहिए? पब्लिक ऑफिस। ऑफिस इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्यूट। उस ऑफिस को किसने क्रिएट किया हो? कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर ऑफिस को क्रिएट किया हो तो उस पर लागू होगा ये। ऑफिस सब्सटेंस, कोई मिनिस्ट्रियल या प्राइवेट जॉब की बात नहीं कर रहा है। और पर्सन इज नॉट लीगली क्वालिफाइड। पर्सन का क्वालिफाइड होना जरूरी होता है इस पोस्ट के लिए, है ना। तो इसमें कोर्ट क्या करेगा एक्शन में? कोर्ट इशू शो कोर्ट नोटिस प्रूव योर अथॉरिटी। भैया उसको बोलेगा कि आप अपनी प्रूव कर दो अथॉरिटी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई हुआ कोर्ट, तो पर्सन कंटिन्यू इन ऑफिस, पर्सन उस पोस्ट पर एंजॉय कर सकता है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपको वेकेंट करनी पड़ेगी, पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। स्टूडेंट समझ में है कोर्ट का एक्शन? कि वो आपसे पूछेगा प्रूव करो अथॉरिटी, अगर सेटिस्फाई है तो कंटिन्यू, नॉट सेटिस्फाइड तो डिक्लेयर करना पड़ेगा वेकेंट। अब इसमें लोकस स्टैंडर्ड, तो लोकस स्टैंडर्ड मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि फाइल कौन करता है केस। तो मैंने बताया था लोकस स्टैंडर्ड में एक्सेप्शन कौन सा था? हेबियस कॉर्पस एक्सेप्शन था, क्योंकि बंदा जेल में होगा तो कैसे कंप्लेन करेगा। तो सेम यहाँ पे भी केस है कि जो बंदा होल्ड करके रखा है तो वो क्यों करेगा केस? तो कोई दूसरा बंदा ही करेगा ना, कि सर ये जो पोस्ट इन्होंने ली हुई है इलीगल है। तो उसमें भी लोकस स्टैंडर्ड में दो ही केस आते हैं, कौन कौन से? हेबियस कॉर्पस एंड क्वेवेरेंटो। एच क्यू हेड क्वार्टर याद कर सकते हो, एच क्यू। तो मैंने बताया था हेडक्वार्टर सीपीएम, तो लोकस स्टैंडर्ड में एच क्यू, हेबियस कॉर्पस क्वेवेरेंटो। ये अगर कोई भी फाइल केस होगा तो पर्सन खुद जो हो रहा है वो तो क्यों ही केस करेगा? कोई दूसरे पर्सन जिसको दिख रहा है कि ये पोस्ट इलीगली है तो वो करेगा। प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, प्योरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में स्टूडेंट? बाकी मैंने वाइस चांसलर वाला एग्जाम्पल आपको बता ही दिया। अब जैसे एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, म्युनिसिपल कमिश्नर विदाउट एलिजिबिलिटी। कि कानून कहता है कि आईएएस ऑफिसर ये पोस्ट होल्ड करेगा, लेकिन स्टेट ने किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को ये पोजीशन दे दी, तो कोर्ट इशू करेगा क्वारेंटो और अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा उसका। ऐसे यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का देख सकते हैं। आपको मैंने एक दो एग्जाम्पल डाल दिए यहाँ पे, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो होप तो आपको क्वारेंटो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। और यहीं पे हमारी रेट खत्म होती है। तो हमारा एबियस कॉर्पस भी हो गया, कोवेरेंटो भी हो गया, सरसरी भी हो गया,
प्रोहिबिशन भी हो गया और मेंडेमस भी हो गया स्टूडेंट। तो हमारे यहाँ पे रिट्स खत्म होती है। तो इस रेट के साथ स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी मैं इस क्लास में कवर करवा देता हूँ आपको। जी हाँ, रिट ज्यूरिडिक्शन के कुछ रूल्स। तो पहला रूल याद रखना, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू रिट टू द हायर कोर्ट, हाई कोर्ट सॉरी। सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिट इशू नहीं कर सकता हाई कोर्ट में। जैसे मैंने बताया था सरसरी में और प्रोविजन में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कभी रिट इशू नहीं कर सकता। ये चीज याद रखना स्टूडेंट, हमेशा रिमेंबर रखना कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिट इशू नहीं कर सकता हाई कोर्ट को। रीजन, क्योंकि बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए सुपरवाइजरी कोर्ट ओवर हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कोई सुपरवाइजरी कोर्ट नहीं है ओवर हाई कोर्ट के ऊपर रिट जुडिक्शन में। तो हमेशा याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है दोनों। अब कुछ एक्सेप्शन भी है जो आर्टिकल 32 के अंदर नहीं आते, तो याद रखना 33, 34 और 35 ये आर्टिकल 32 में कवर नहीं होते। मैं नेक्स्ट क्लास में 33, 34, 35 तीनों को एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाकी बता देता हूं कि पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकता है फंडामेंटल राइट को आर्म्ड फोर्सेस के लिए, वो 33 में, तो उसमें 32 नहीं लगेगा। 34 बोलते हैं फंडामेंटल रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग मार्शल लॉ में भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट पे, उसमें भी कुछ नहीं। और 35 पार्लियामेंट कानून बना सकता है फंडामेंटल राइट इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो उसमें 32 नहीं लगेगा। देयरफॉर डायरेक्ट रिट रेमेडी अंडर 32 में नॉट बी अवेलेबल फॉर 33, 34 और 35 के लिए अवेलेबल नहीं है। अब एक चीज याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है स्टेट पीसीएस में, तो काफी बार आया है कि राइट्स कौन से अवेलेबल है सिटीजन के लिए। तो याद रखना 15, ये मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, मैं ठीक कर देता हूँ, ये 16 है स्टूडेंट, ये 16 है, 16 ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 16 है ये। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये ओनली सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं। बाकी सारे फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स के लिए भी है, लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 ये ओनली सिटीजन्स के लिए, याद रखना स्टूडेंट। तो मैं आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 33, 34, 35 डिटेल में पढ़ा दूंगा स्टूडेंट, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, अपना फंडामेंटल राइट नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको फिर पीवाईक्यू भी करवाऊंगा इनके, जो पीवाईक्यू हमारे बाकी रहते हैं रिट्स के, वो पीवाईक्यू करवा दूंगा मैं आपको, और फिर हमारा फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। फिर आने वाली क्लासेस में मैं डीपीएस भी कराऊंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लेके आऊंगा स्टूडेंट में। होप सो आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, समझ में भी आ रहा होगा, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। तो ऐसे पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए स्टूडेंट। और कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए। थैंक यू।